हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। देखिए, हम लोगों का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट ये एक लास्ट एक चैप्टर बाकी है, ऑनलाइन सर्विस। ये चैप्टर भी कुछ ऐसा कुछ हाथी घोड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्यों? ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कुछ नया कुछ है नहीं, लेकिन इसका भी वेटेज 20 मार्क्स तक वेटेज है। कम से कम 15 to 20 मार्क्स तो आप पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये भी करके जाइए। हो सकता है बहुत स्टूडेंट को चैप्टर 5 अच्छा ना लगे, तो आप चैप्टर 5 को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन चैप्टर 6 भाई मत छोड़ो। चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। रेगुलर आप क्या क्या ट्रांजैक्शन करते हो वही लेके है, और बहुत ही इजीली आप समझ भी जाओगे। चैप्टर 6 में कुछ है नहीं, और ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 में यही सेम चीजें ऑलरेडी ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 देखना है, कमेंट सेक्शन पे जाइए। कमेंट सेक्शन पे सारे लेक्चर्स पिंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ भी वहीं पे पिंड रहेगा। हमारा व्हाट्सएप हेल्पिंग ग्रुप है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। उस पर अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, फिर आप जब सेमेस्टर 5 में जाओगे, उसी ग्रुप को हम लोग चेंज करके सेमेस्टर 5 बना देंगे, ठीक है ना। ओनली फॉर यू, तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पे हम लोग बहुत सारे लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है ना। उफ, थोड़ा टायर्ड हूँ। 5 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लास्ट लेक्चर है, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिनटेक। फिनटेक के बारे में मैंने चैप्टर 3 में ही समझाया था। फिन का मतलब क्या है? फाइनेंस। और टेक का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है विया ऑनलाइन मेथड्स। अच्छा, जब भी टेक्नोलॉजी का बात होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऑनलाइन का ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, इंटरनेट का ही बात हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ मोबाइल बैंकिंग ऐप अलाउज कस्टमर टू मैनेज देयर बैंक अकाउंट, ठीक है। नंबर 2, इससे आप क्या कर सकते हो? डिजिटली पेमेंट कर सकते हो। फाइनेंस, ऑलवेज फाइनेंस के बारे में सोचिए। पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। घर ब्रांच मत जाओ, घर से ही चेक कर लो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, एप्लीकेशन यूज करके। ऑनलाइन लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रो ऐप पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पेटीएम वगैरह ये सब एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो, या फिर आपका जो नॉर्मल जो एप्लीकेशन है, जो आपका बैंकिंग एप्लीकेशन है, वहां से आप लोन ले सकते हो। फास्टर एंड कन्वीनियंट, फास्टर भी है, बहुत कन्वीनियंट भी है। आपको जाना वाना नहीं पड़ेगा कोई भी ब्रांच में लोन के लिए, या फिर कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू आप ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट, अपना सेविंग्स अकाउंट, अपना करेंट अकाउंट, कुछ भी आप ओपन कर सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन बैंकिंग, बता चुके हैं ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है। सारे वो फैसिलिटीज जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, वो सारे फैसिलिटीज आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है ना। मीनिंग क्या है? मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू एक्सेस, मैनेज ऑल बैंक अकाउंट्स विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांच। बैंक ब्रांच में नहीं जाके भी आप बैंक को प्रॉपरली यूज कर सकते हो। अब ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है? मनी ट्रांसफर कर सकते हो आप। देखिए, मनी ट्रांसफर, बिल पे कर सकते हो आप। बिल पेमेंट, जैसे कि फोन को रिचार्ज करो, बिल पे करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो आप। अकाउंट मैनेजमेंट, आपका अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज रहता है, कब पे कर रहे हो, कब आप रिसीव कर रहे हो, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपको दिखेगा वहीं पे ही, है ना। उसके बाद कन्वीनियंस, बहुत कन्वीनियंस होता है, जब चाहे पे कर लो, जब चाहे रिसीव कर लो। मतलब अगर आपको पेमेंट आती है तो ही आप रिसीव कर पाओगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज पढ़ा चुके हैं। क्या करते हो ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज में? आपको क्या मिलती है? ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, होटल बुक करते हो, टूर पैकेजेस बुक करते हो, सब कुछ। आप एक बार चैप्टर 3 जाके देखिए, आपको वहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा। वो भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। कन्वीनियंस है, स्टोर में स्टोर बोल रहा हूँ, कोई भी एजेंसी में जाके आपको बुक नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट घर में लेटे लेटे बुक कर सकते हो। जस्ट आपको एक फ़ोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन ट्रैवल मार्केटिंग। अरे यार, एकदम सेम क्वेश्चन है। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस, ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट, सेम ही तो है। सर्विस को बस मार्केट बोल रहा है। देख लीजिए, ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा है, होटल बुक हो रहा है, टूर पैकेज बुक हो रहा है, प्राइस कंपेयर आप कर रहे हो, ऑफर आप चेक कर रहे हो, डिस्काउंट आपको मिल सकता है। होता है ना, क्रेडिट कार्ड में 2,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट। ये भी चैप्टर 3 में मैंने समझा दिया है। चैप्टर 3 या चैप्टर 4 शायद, चैप्टर भूल गया हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
हाँ मैंने चेक कर लिया है सब कुछ, चैप्टर 3 में ही मैंने डिस्कस किया था, चैप्टर 4 में नहीं, चैप्टर 4 में कुछ और था, ठीक है, उसमें डिजिटल कैश, डिजिटल वॉलेट, ये सब के बारे में था, ठीक है। प्राइस कंपेयर करते हैं। उसके बाद कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट। ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट के लिए कैसा हेल्प करता है, ऑनलाइन जॉब एडवर्टाइजमेंट, पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो या फिर दूसरे दूसरे वेबसाइट में जाके चेक कीजिए कि कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है, कोई कंपनी में वैकेंसी एप्लीकेबल है, वो लोग अपने वेबसाइट के नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे वैकेंसी लाते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी वो लोग टेंडर्स भी लागू करते हैं, ठीक है, कि उनको क्या क्या डिमांड है, कंप्यूटर्स चाहिए कि लाइट्स चाहिए कि सर्वेलेंस कैमरास चाहिए, सब कुछ वो लोग अपने नोटिस बोर्ड में शो कर देते हैं वेबसाइट में, ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, आप अपना रेज्यूमे यहाँ पे शेयर कर दो, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सब कुछ देते हो। ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में भी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में ईवाई जैसी कंपनीज, पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनीज आती है, जैसे कि स्कॉटिश चार्ज कॉलेज में आती है, गोयनका में आती है, भवानीपुर में मेरे को नहीं मालूम आती है कि नहीं, शायद आती होगी। तो ये सब कॉलेजेस में आते हैं, ये सारे कंपनीज, और स्टूडेंट से ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेना, जस्ट लाइक गूगल मीट। इससे क्या होता है, सेव टाइम एंड सेव कॉस्ट, पैसा भी बचता है। अगर आप ऑफलाइन जॉब एडवर्टाइजमेंट करोगे तो बहुत खर्चीला है, यही चीज़ आप अपने वेबसाइट में डाल दो, बहुत कम खर्चीला है। या फिर थोड़ा ऐड पुश करवा दो, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐड पुश करवा दो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, 1000 रुपया से लेके 1 लाख तक का ऐड पुश आप करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन करियर सर्विसेज, सेम ही तो चीज़ है, एक में जॉब एक में करियर। अरे करियर मतलब ही तो जॉब है ना, बिजनेस को मैं यहाँ से साइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ओनली जॉब की बात करते हैं। ऑनलाइन जॉब सर्च आप करते हो, आप ऑनलाइन जाके naukri.com, लिंक्डइन, ये सब एप्लीकेशन में आप जॉब ढूंढते हो, या फिर कोई कंपनी के वेबसाइट्स पे जाके आप देखते हो कि वो लोग कोई वैकेंसी निकाले हैं क्या नहीं। करियर गाइडेंस ढूंढते हो, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लोग आपको करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे डेटा साइंस के बारे में, या फिर और भी तरह तरह के टेक्निक्स आपको सिखाएंगे। स्किल डेवलप, स्किल डेवलप आप कैसे कर सकते हो, हमारा कोर्स है, या फिर और भी बहुत सारे कोर्स है, वो सारे कोर्स आप परचेज करो, परचेज करके वो सारे वीडियोस देखिए। MS एक्सेल के बारे में आप सीख सकते हो, पावर पॉइंट, वर्ड, हमसे आप क्या सीख सकते हो, अकाउंटिंग सीख सकते हो, या टैक्स सीख सकते हो, लॉ सीख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स है वो भी हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। नंबर 5, रेज्यूमे एंड इंटरव्यू सपोर्ट। रेज्यूमे शेयर करने में सपोर्ट करता है ऑनलाइन, डायरेक्ट PDF शेयर कर दिए या फिर मेल कर दिए। इंटरव्यू में भी सपोर्ट होता है, जैसे कि आप लोग वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, जो आपके ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आपके रिकॉर्ड्स को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है इन अ सेंस, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। दैट इज द पावर ऑफ अ ब्लॉकचेन। मीनिंग पर लीजिए, ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी that stores transaction information in contact block in a secured and organized way। एक secured और organized way में आपको ब्लॉक कर देता है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन डज नॉट डिपेंड ऑन वन सेंट्रल अथॉरिटी, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी पे वो नहीं चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन पे चलता है। बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस कंटिन्यू आएगा। अगर ये सेंट्रलाइज कर दे, मतलब एक ही ऑफिस में बस नेटवर्क चलेगा, तब कैसे चलेगा, तब नहीं चलेगा, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड को लेके चलना पड़ेगा ना, ऑल ओवर कंट्री को लेके चलना पड़ेगा। नंबर 3, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कैसे, कोई भी डिलीट नहीं कर सकता आपका ट्रांजैक्शन को, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, चेंज नहीं कर सकते। इससे फ्रॉड बहुत इजीली पकड़ सकते हो। अगर गलती से कोई बड़ा पेमेंट कर दिया किसी और को, जो जिसको पेमेंट नहीं करना था, गलती से पेमेंट कर दिए, फिर उसको बोल रहे हो प्लीज़ पेमेंट दे दीजिए, मतलब गलती से आपको पेमेंट हो गया था, आप प्लीज़ ये अमाउंट रिफंड कर दीजिए, फिर वो बोल रहा है नहीं नहीं कहाँ, आपने तो कुछ पेमेंट किया ही नहीं, तो आप बोल सकते हो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है, मैंने आपको गलती से पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसे, वही जो आपने स्टेटमेंट दिखाया कि हाँ मेरा स्टेटमेंट पे तो लिखा हुआ है। नंबर 4, वाइड एप्लीकेशन, बहुत लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने डेटा को रखने के लिए। आपने कोई ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से जब आप कुछ ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर देखना वहीं पे सीमित रह जाता है, आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, ठीक है, वाइड एप्लीकेशन। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन बिजनेस? बिजनेस में ब्लॉकचेन कैसे अप्लाई होता है? देखिए, डिजिटल पेमेंट्स में ब्लॉकचेन अप्लाई होता है, एक बार पेमेंट कर दिया फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बार जब आपने कुछ ऑर्डर कर लिया, उसके बाद सोचिए आपको शो कर रहा है दिल्ली से डिस्पैच हो गया है, बस कोलकाता पहुंचने ही वाला है, इस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अब फ्लिपकार्ट इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, उसका मतलब दिल्ली से डिस्पैच हो ही गया है। अब बीच में खो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन ब्लॉकचेन उस चीज को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आप नोटिस जारी कीजिए ना, उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए ना कि बीच में ही कोई इन ट्रांजिट गुड्स डैमेज हो गए हैं, इसीलिए ये गुड आपको नहीं मिलेगा, दूसरा पैक होके आ रहा है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। नंबर 3, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक वाले भी आपका ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो अगर डिलीट नहीं होगा तो आप मुकर नहीं सकते, आपके पास प्रूफ है, देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका साइन है इस पे। साइन कैसा है? डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद ब्लॉक कर देता है कि उसको कोई और चेंज ना कर पाए, कोई और डिलीट ना कर पाए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ब्लॉकचेन, कि आप जो ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड कर लिए हो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहीं पे एंड होता है, दी एंड, ठीक है ना। आपका चैप्टर 6 भी खत्म हो गया है। कमेंट पे आप चेक कर सकते हो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक आपको सारे लिंक्स मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर कर दीजिए, एक कमेंट भी आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यही लास्ट एग्जाम है, दे दो, इसके बाद कुछ दिन एंजॉय कर लो, फिर हम लोग मिलेंगे सेम 5 में, ठीक है ना गाइज। बाय बाय, सी यू अगेन।